नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि अक्टूबर के इस महीने में हमने क्या-क्या ज़रूरी काम अपने गार्डन में करने चाहिए, जिससे कि आने वाले सीज़न में हमारा गार्डन खूबसूरत दिखाई दे और हमारे गार्डन में जो है कोई भी प्लांट बीमार ना हो, सब प्लांट हेल्थी हों और हमारे परमानेंट प्लांट की ग्रोथ भी बनी रहे, वो भी अच्छे दिखते रहें। क्योंकि अभी देखिए इनकी खूबसूरती इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, तो मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है कि ये किस तरह से चलेंगे और जो है इनकी क्या स्थिति होगी। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो 11 इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो सब बातें शेयर करूँगी। सबसे ज़रूरी काम है दोस्तों इस समय अपने गार्डन में शिफ्टिंग करने का। शिफ्टिंग हर कोई अपने हिसाब से करता है। जिनकी भी बालकनी नॉर्थ फेसिंग होगी उनके यहाँ धूप की संख्या अब धीरे-धीरे धूप की मात्रा जो हो जाएगी वो कम होती जाएगी और जिन लोगों की बालकनी साउथ फेसिंग होगी उन लोगों के यहाँ धूप अपेक्षाकृत अच्छी दिखेगी अब। तो नॉर्थ फेसिंग वालों के लिए अब गार्डनिंग बहुत टफ हो जाती है इस समय। इस समय ऐसा होगा कि आपके कुछ ही एरिया में धीरे-धीरे गार्डन में जो है सनलाइट दिखेगी और बहुत बड़ा एरिया जो होगा आपके गार्डन में वहाँ कम सनलाइट होगी। तो अपने गार्डन में रीअरेंजमेंट करें, आपके वहाँ बालकनी में है तो वहाँ जिस हिसाब से आपने प्लांट रखे हैं उस हिसाब से फूल वाले जो पौधे हैं जिनमें अभी फ्लावरिंग चल रही है तो उनको जो है उस एरिया में शिफ्ट कर दें, जिससे कि उनके फ्लावर पे कोई इंसेक्ट ना लगे और फ्लावर जो हैं अभी लंबे समय तक खिलते रहें। सेकंड ज़रूरी काम है दोस्तों, इस समय जिस एरिया पे सनलाइट पड़ रही है वहाँ बहुत तेज़ सनलाइट पड़ेगी और जिस एरिया पे धीरे-धीरे दीवार की साइड जैसे नॉर्थ फेसिंग वाली दीवार है यहाँ पर जो है सनलाइट कम होती जा रही है तो यहाँ पर जो है बहुत कम पड़े। तो इसके लिए जो भी हम पानी देते हैं प्लांट्स को उसको भी उसी हिसाब से देंगे। जिस एरिया में ज़्यादा धूप पड़ रही है इस समय वहाँ की प्लांट को अच्छी मात्रा में पानी देंगे और जहाँ पर जो है अब सनलाइट कम पड़ने लग गई है वहाँ के एरिया में कम पानी देंगे तो कॉमन बात है। उसके अलावा आपने किस तरह की प्लांटर में अपने प्लांट्स को लगा रखा है, इस पर भी आप जो है इसके हिसाब से अपनी सॉइल प्लांट को पानी देंगे। जैसे ये दीवार पे लगे हुए प्लांटर है, इसे मात्र बस सुबह-सुबह की थोड़ी-सी धूप पड़ती है इसके ऊपर और दूसरा ये प्लास्टिक पर लगे हुए हैं। तो प्लास्टिक में लगे हुए जो भी प्लांटर प्लास्टिक के हैं आपके पास जिनमें लगे हुए प्लांट्स हैं, उनको पानी बहुत देख के देना है। उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि प्लास्टिक से पानी अपने आप ही ख़त्म नहीं उड़ता नहीं है। मिट्टी के पॉट अगर आपने कहीं पर भी रखे उनको आप कैसा ही पानी देते हैं, ज़्यादा भी दे देंगे तो चल जाएगा थोड़ा, पर प्लास्टिक के पॉट पर पानी सोच समझ के दीजिएगा आप। दूसरा ज़रूरी काम होता है इस समय पानी देने का टाइम, पानी देने का जो है अब अगर शाम के समय के पानी देने को अवॉइड करके अगर आप सुबह के समय का पानी देते हैं तो पर प्लास्टिक के पॉट में थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा तो थोड़ी बहुत भी सनलाइट आएगी तो उससे वो पानी जो है उड़ जाता है प्लांट के ऊपर। काफ़ी समय तक जो है प्लांटर में पानी नहीं बना रहता है। जो प्लांटर धूप वाले एरिया में रखे हैं उनमें अभी भी अच्छी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ रही है। अगर जैसे इन प्लांट में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो जो फूल खिले हुए हैं इन फूलों की लाइफ कम हो जाएगी। फूलों की लाइफ ज़्यादा लेते रहने के लिए आपने इनमें जो है पानी की कमी नहीं होने देनी है ऐसे प्लांट्स को। तो नेक्स्ट ज़रूरी काम होता है बारिश के बाद जो पॉट्स होते हैं हमारे पॉट्स की सॉइल लगातार पानी पड़ते जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। वैसे तो हम लोग जो है अधिकांश गुड़ाई करते रहते हैं, पर अगर आप लोग जो कोई लोग ऐसे हैं कि जो कम गुड़ाई करते हैं तो इस समय जो है अपने प्लांटर की डीपली गुड़ाई करनी चाहिए। उसके अलावा जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारी रूट्स बन जाती हैं। ये देखिए ये एक्स्ट्रा रूट्स ऊपर तक इतनी रूट्स बन जाती हैं। तो क्या करना चाहिए कि इनकी अभी हम प्रूनिंग तो नहीं करेंगे, ये फूलों पर आए हुए हैं प्लांट, सारे फूल इस समय बहुत ज़्यादा खिलेंगे, नवंबर तक ये फूल खिलते रहेंगे। तो इनकी जो है गहरी गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे कि हमारे पॉट्स को जो होते हैं, पॉट्स में लगे हुए प्लांट की एक्स्ट्रा रूट्स कट जाती हैं। जो ऊपर की तरफ किनारे-किनारे रूट्स हैं, थोड़ी-थोड़ी कटिंग कर देनी चाहिए रूट की प्लांट में लगे हुए। इसके अलावा अगर आपका कोई प्लांट रूट बाउंड हो गया है, आप पानी डाल रहे हैं और वो पानी नहीं ले रहा है, वो पानी उसका पत्ते जो हैं हरे-हरे नहीं हो रहे हैं, पत्ते मुरझाए-मुरझाए रह रहे हैं, इसका मतलब वो आप जो भी उसके अंदर पानी वगैरह दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह दे रहे हैं, उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं, इसका मतलब वो रूट बाउंड हो गया है। तो ऐसे प्लांट जो रूट बाउंड महसूस करते हैं आप, उनको इस समय रिपोर्ट कर देना चाहिए। और वैसे भी अपने प्लांट को जो है नियमित रूप से आप गुड़ाई वगैरह करते रहते हैं, सभी चीज़ें देखते रहते हैं, तो आपको एहसास हो जाता है इन चीज़ों की प्लांट में किस चीज़ की आवश्यकता है। दोस्तों ऐसे परमानेंट प्लांट जो इस समय अच्छे फूल दे रहे हैं हमको, अब इनको जो है हार्ड अपना जो फर्टिलाइज़र देते हैं हम सॉलिड रूप में ना देकर इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि इनका अब फ्लावरिंग का कम समय रह गया है। अभी देखिए ये भर-भर के फूल दे रहे हैं, कितने फूल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इनके फूलों को अभी बनते रहने के लिए आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये प्लांट बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब करते हैं। आपने चाय पत्ती, केले के छिलके, प्याज के छिलके सबको पानी में भिगाकर थोड़ा-सा उसमें
उसमें जो भी कंपोस्ट है उसको भिगाकर, उसको छानकर, या वैसे भी आप अपने प्लांट में जो है लिक्विड जिस दिन एक दिन पानी ना दें तो उस दिन गुड़ाई करने के बाद यही पानी दे दें, तो अभी जो है ये अच्छे फूल देंगे। और इनको भरपूर धूप में रखिए फूल वाले प्लांट को। ये चीज़ का विशेष काम करना पड़ता है अक्टूबर के महीने में, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इससे पहले बारिश का मौसम था, तब सनलाइट कम होती है तो इसके कारण भी फ्लावरिंग नहीं हो पाती। तो इस समय मौसम जो होता है एक अनुकूल होता है, जैसे कि फरवरी मार्च से बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू होती है, वैसे ही अक्टूबर नवंबर में भी ये परमानेंट प्लांट आपको ढेरों फूल देके जाएंगे। काम है दोस्तों, हमारे पॉट में लगे प्लांट हों चाहे हमारी ज़मीन में लगे हुए प्लांट हों, तो बारिशों के बाद इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि संभलते नहीं संभलते हैं। विशेषकर पॉट में लगे हुए जो प्लांट होते हैं उनको आपने इस समय शेप में रखना चाहिए। उन प्लांट के नीचे की जो पत्तियां होती हैं हटा देनी चाहिए, जिससे कि एयरेशन वगैरह जो हो हमारे प्लांट में अच्छा हो और हमारा प्लांट हेल्दी रहे। क्योंकि पॉट में लगा हुआ प्लांट है, नीचे से ही पत्तियां रहेंगी तो ये जो है कुछ तो ये फंगस का अटैक के कारण बनती है, क्योंकि ज़मीन से टच होंगी। उसके अलावा प्लांट की खूबसूरती नहीं दिखाई देती, नीचे नीचे पत्ते नहीं होते हैं तो ये प्लांट जो होते हैं ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। ऊपर से एक जो है छाता जैसा दिखाई देता है, बहुत सुंदर शेप दिखाई देता है। इसलिए अपने प्लांट की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए नीचे की साइड के जड़ की साइड के जो तना होता है उस पर से कोई भी पत्ते ना रहने दें आप। दोस्तों हमारे कुछ परमानेंट प्लांट तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और कुछ परमानेंट प्लांट को हमने तैयार करना पड़ता है। जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए सब नई पत्तियों से भरा हुआ है। तो अपने रोज, पॉइंसेटिया, बिगोनिया ऐसे प्लांट हैं जो आने वाले सीजन में जब ये हमारे परमानेंट प्लांट शांत होंगे, डोरमेंसी में जाएंगे, तो ये फ्लावरिंग अपनी बढ़ा देंगे। तो इसके लिए इन पर काम करना शुरू कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है। तो इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास परमानेंट जो भी प्लांट पॉट में लगा है तो इसकी थोड़ी कम हार्ड प्रूनिंग करिए। ज़मीन पर लगा है तो सारी उसकी जो फंगस लगी हुई पत्तियां हैं सब हटा दीजिए और उसमें जो है कुछ लिमिटेड ब्रांच रख दीजिए। और फिर देखिए उसमें ढेरों आप अच्छा सा फर्टिलाइज़र बनाकर उसमें जो है नीम खली, सरसों खली और जो है काऊ डंग कंपोस्ट और इसके अलावा फंजीसाइड सब जो जो आप मिलाते हैं उन सबको मिला के बहुत अच्छी तरह दीजिए। और कुछ दिन में देखिए रिजल्ट दिखा रही हूँ मैं आपको। कुछ दिन पहले मैंने अपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया है। तो ऐसे प्लांट को अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र देना है। वैसे तो अपने सभी पॉट में लगे हुए प्लांट को हमें इस समय फर्टिलाइजर देना पड़ता है कि उनमें जो है सरसों की खली वगैरह नहीं मिलाते, उनमें और चीज़ें मिला के रखिए, कंपोस्ट मिलाइए। क्योंकि इन परमानेंट प्लांट को भी सर्दियों को सहन करने की ताकत जब मिलेगी जब इसके अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन वगैरह यानी कि कंपोस्ट वगैरह होंगी। नेक्स्ट काम है दोस्तों, इस समय अपने प्लांट को जो बहुत ज़्यादा जो तो ओवर ग्रोथ हो चुके हैं उनको डिवाइड करके नए प्लांट बना दीजिए। कुछ प्लांट तो ऐसे इतने नाजुक होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं होने को वो, जैसे कि ये खूबसूरत अरेलिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि जब ठंडा ज़्यादा पड़ने लग जाएंगी तो ये अपनी पत्तियाँ गिरा सकते हैं और पत्तियाँ गिराते गिराते एक समय ऐसा आता है कुछ प्लांट मर भी जाते हैं। तो इनकी इस समय हम कटिंग लगा सकते हैं। ये जो छोटे-छोटे पॉट्स में इस तरह से इनको प्लांट हमने कटिंग से लगा के तैयार कर दिए। तो इन प्लांट को, क्योंकि बड़े पॉट में लगे हुए प्लांट को तो हम ऐसी जगह सीड वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, हमारे पास इतना एरिया नहीं है। पर ऐसे छोटे-छोटे पॉट में लगे हुए प्लांट को हम कहीं भी अपने शेड वाले एरिया में प्लांट्स के बीच में छुपा देंगे तो ठंड से बच सकते हैं, जिससे कि अगली बार जो है फरवरी के महीने में फिर से हमें नया प्लांट नहीं खरीदना पड़ेगा। कुछ सेंसिटिव प्लांट की तो आपने कटिंग लगा ही देनी चाहिए। जैसे कि देखिए ये देखिए मैं एरंथियम दिखा रही हूँ। ये एरंथियम एक तो छोटे-छोटे पॉट में इस तरह से लगी हुई काफ़ी गुच्छों में घने-घने कटिंग जितनी भी होती हैं, आप जो ऊपर मदर प्लांट की प्रूनिंग भी करते हैं, तो ऐसी कटिंग की आप ज़रूर लगा दीजिए इसमें। जितने भी आपके में नर्सरी पॉट खाली होते हैं, नर्सरी बैग होते हैं। और विशेषकर देखिए दोस्तों, कोलियस का कलेक्शन हम लोग बहुत समय से कर रहे होते हैं, तो कोलियस से कलेक्शन को बचाने के लिए भी जब प्लांट बड़े-बड़े हो गए हैं, इनकी सब की कटिंग आप छोटे-छोटे पॉट्स में वगैरह में ज़रूर लगा लेनी चाहिए इस वक़्त। तो जिससे कि हमें बाद में नेक्स्ट, क्योंकि हमें इसी सीज़न में नहीं अपनी गार्डनिंग करनी होती है, अगले सीज़न की भी तैयारी अभी से हम लोग करके रखते हैं, तब जाके हमारे पास हमेशा खूबसूरत प्लांट बने रहते हैं। तो कटिंग वगैरह बहुत सारी परमानेंट प्लांट की भी लगाइए। उसके अलावा इन सीजनल प्लांट की मैं कहीं गई थी तो मुझे गेंदे की जो है कटिंग कहीं से मांग के लाई। ये गेंदा लड्डू गेंदा होता है, छोटे छोटे गेंदे खिलते हैं, बहुत सुंदर खिलते हैं। तो इनकी कटिंग मात्र एक एक हफ्ते में आपकी तैयार हो जाएंगी। तो ये कटिंग जो है जैसे बिगोनिया की, देखिए हम आजकल ये प्रकृति भी एक्स्ट्रा पत्ते गिराती रहती है। तो ये जो है इस बिगोनिया की कटिंग लगा दी मैंने। ये देखिए मेरी गेंदे की कटिंग जो मात्र ये मुझे एक हफ्ता भी नहीं लगा है, उससे पहले तैयार हो चुकी हैं।
विंटर के सीड सभी लोगों ने ग्रो कर लिए होंगे। कितने भी प्लांट हम बाजार से लाएं, अगर हम घर में अगर सीड ग्रो करते हैं तो किसी को देने और उसके अलावा गार्डन में ढेरों फूल खिलते हैं दोस्तों, कमी पड़ी जाती है। तो इसलिए विंटर के सीड जो है आपने घर में संभाल के रखे हैं लास्ट तक उनसे, नहीं तो बाजार में जो है बहुत महंगे नहीं मिलते सीड, विंटर के भी 20-20 रुपए के पैकेट मिल जाते हैं, उनसे जो है विंटर के सीड वगैरह ग्रो कर देने चाहिए इस समय। तो जिसने भी नहीं किए हैं वो अब जरूर ग्रो कर ले। नर्सरी से प्लांट लेते जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लाएँ। मैंने पिछली बार ही अभी एक वीडियो बनाया कि नर्सरी से अक्टूबर में कौन-कौन से प्लांट लाने चाहिए, कौन से नहीं। तो जो है अब जो सीज़न आ रहा है, ये पॉइनसेटिया है, केलेंचो है, ऐसे प्लांट को ले आएँ तो ये अब हमारे यहाँ अच्छे चलेंगे। और परमानेंट प्लांट को जो है, कई प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि ब्लीडिंग हार्ट वगैरह हैं, अभी आपने नर्सरी में जाके देखेंगे तो वहाँ फूल खिलता हुआ दिखेगा, आप ले आएँगे। ये देखिए, धूप की कमी होगी तो सर्दियों में बिल्कुल नहीं चलेंगे, पत्ते गिरा देंगे। तो आपको जो है लाकर बड़ा पॉट में लगा हुआ प्लांट होता है, तो जो व्यक्ति के पास एक आधी प्लांट हो तो उनको देखते रह जाते हैं, उनको दुख होता है फिर देख के, और मोटिवेशन उनका गार्डनिंग के लिए कम होता है। तो ऐसे परमानेंट प्लांट जो आप सर्दियों में ग्रोथ कम करेंगी उनको लाना अवॉइड करें। जो सर्दियों में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेंगे, जिनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग सर्दियों में होगी, वो प्लांट लाएं। तो मैंने बताया है, पूरा वीडियो बनाया है इसके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों विंटर की वेजिटेबल पालक है, मूली है, इन सबको भी अब ग्रो करने का बहुत अच्छा समय है। तो ये छोटे-छोटे ग्रो बैग वगैरह में भी आप सब्जियां जो हैं, आजकल कब ग्रो बैग बहुत अच्छे मिलते हैं, उनमें आसानी से उग जाती है। तो वेजिटेबल आपके पास क्यारियाँ हैं तो क्यारियाँ में लगाएँ, नहीं तो इस तरह ग्रो बैग में आप सब्जियाँ वगैरह भी ग्रो करनी चाहिए। नर्सरी जाएँगे तो इस तरह के विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी नर्सरी में मिलने लग गए हैं। अगर आप नर्सरी से विंटर फ्लावरिंग प्लांट लेके आते हैं तो थोड़ी-सी गलती से जो है वो भी कई बार मर जाते हैं। कभी भी प्लांट को लाकर आपने जो है अभी इनको तेज़ धूप वाले एरिया में प्लेस नहीं करिएगा। इनको बिल्कुल छायादार जगह पे स्पेस पे रखिएगा, क्योंकि ये जो है भले ही मौसम परिवर्तन आया, अब सब नर्सरी में मिलने लग गए हैं, नर्सरी में फूल खिले भी दिखते हैं, पर घर में लाएँगे तो थोड़ी-सी गलती से मर, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो खराब हो जाएँगे, कम पानी डालेंगे तो खराब हो जाएँगे, तेज़ धूप में रख देंगे तो खराब हो जाएँगे। तो इनको जो है एक ऐसा ह्यूमिड क्लाइमेट दीजिए जहाँ पर बहुत सारे प्लांट रखें, उनके साथ रख के कम पानी वाले देकर, और जो है सॉइल को मॉइस्ट रखकर इनको चलाइए। कुछ दिनों के बाद तो ये कहीं भी रखिए, तेज़ धूप भी ये पसंद करेंगे। सैकुलेंट वगैरह का अब अच्छा समय आने वाला है, इनको तो पसंद आने वाला है सीज़न। तो सैकुलेंट वगैरह अब आपको शौक के रखते हैं तो जो सैकुलेंट आप चाहते हैं अब ला सकते हैं नर्सरी से, सब अब बहुत अच्छे चलेंगे। दोस्तों ये हमारे जो परमानेंट प्लांट हैं, ये खूबसूरत प्लांट हमारी थोड़ी-सी गलती के कारण अब मर सकते हैं। अभी तक तो हमने ये प्लांट जो है अपने इंडोर में प्लेस कर रखे थे, पर अब समय आ गया है कि आप इनको इंडोर में प्लेस ना करें। इनको थोड़ी बहुत धूप पड़ती है उस जगह पर ज़रूर रख दें, क्योंकि इन पर जो वेरिगेशन होता है, जो इसकी खूबसूरती से वेरिगेशन को लेकर होती है, वो अगर आपने ज़्यादा छायादार जगह पर रख दी है ये, तो अब वो वेरिगेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर जो है ये वेरिगेशन को बनाए रखने के लिए इनको धूप वाली जगह पर अपने इंडोर प्लांट को निकाल के कभी किसी को इस तरह से आप जो है 1-1 दिन की 2 दिन की धूप दिखाते रहे, नहीं तो उनकी खूबसूरती नहीं ख़त्म हो जाएगी, फंगस लग जाएगा। उसके अलावा अगर यही पत्ते जो हैं ग्रीन बन जाएँगे तो कोई मतलब के नहीं रहता इतना महँगे प्लांट को लगाने का। तो ये सब केयर ज़रूर करनी चाहिए अब अपने प्लांट की। पार्चुलाका, पर्सिलेन जो बहुत साथ निभाते अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो इनकी जो है ऊपर से क्लोन करके इनको आप जो है अब सँभालने लग जाएँ। इन टोकरियों में जो है विंटर की जो है हेल्थी सॉइल, क्योंकि विंटर की प्लांट की लाइफ बहुत कम होती है, तो कम लाइफ में ही उसने फ्लावर कर खिलाने होते हैं, उसके अलावा सीड रेडी करने होते हैं, तो वो बहुत हेल्थी सॉइल होनी चाहिए। उसमें जो है आप फर्टिलाइज़र अच्छी मात्रा में 60% तक फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं उसके अंदर। खूब हेल्थी सॉइल बनाइए तो, और फिर जो है उनमें प्लांट्स लगाएँ। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे काम बता दिए, जो अभी काम तो कभी गार्डन के ख़त्म होंगे ही नहीं, पर हाँ, क्योंकि ये जो है समय समय पर डिपेंड करता है कि इस समय जो मंथ चल रहा है उस पर क्या काम करना चाहिए, जो नेक्स्ट मंथ आएगा उस पर क्या काम। तो गार्डनिंग के काम जो है हमेशा इस तरह से बदलते रहते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे काम बताए, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अपने गार्डन में जो इस तरह के अब जो अपने गार्डन के लिए इंपॉर्टेंट वर्क हैं उन सबको करिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।